Seema Yadav from Siddhi Vinayak Global School, Milakpur. I am your science teacher. Today we will discuss about our first chapter of 8th standard. Our first chapter name is crop production and management. हम फर्स्ट चैप्टर में क्रॉप की प्रोडक्शन और उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं इस बारे में रीड करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉप क्या होते हैं। क्रॉप हमारी वो फसलें होती हैं जो हम एक लार्ज स्केल एरिया पे ग्रो करते हैं, कल्टीवेटेड करते हैं, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप हमारे जैसे क्रॉप के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, वीट हैं हमारे, गेहूँ हैं, राइस चावल हैं, और क्रॉप हमारी वेजिटेबल्स की हो सकती हैं, फ्रूट्स की भी हो सकती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं, हमारी क्रॉप कहलाती हैं, जो लार्ज स्केल एरिया पे हम ग्रो करते हैं सेम काइंड के प्लांट्स को। देखो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब क्या करते हैं, सेम काइंड के प्लांट्स को हम एक लार्ज स्केल एरिया पे ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। एग्जांपल्स के लिए हम क्या लेते हैं, वीट ले लेते हैं, और वीट को हम क्या करते हैं, एक लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं, इसलिए हम वीट की फसल को क्या बोलते हैं, उसको क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे हमारी वेजिटेबल्स की हो सकती है, सीरियल्स अनाज की हो सकती है, वेजिटेबल्स हमारी सब्जियों की हो सकती है, फ्रूट्स हमारे फलों की हो सकती हैं। और इस जो क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट सीजन के बेस पे हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow. किस सीजन में कौन सी क्रॉप हम ग्रो करें, ये हम किस पे डिपेंड, ये सब किस पे डिपेंड करता है, सीजन के बेस पे डिपेंड करता है। इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है, और उसमें क्या डिफरेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशन देखते हैं हम, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जैसे हमारा मौसम, टेम्परेचर, नमी और रेनफॉल, बारिश, तो ये क्या करते हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन पर चेंज होता रहता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। हम दो टाइप्स की फसल को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं सीजन के बेस पे। फर्स्ट है हमारी खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसलें, और सेकंड है रबी क्रॉप्स, रबी की फसलें। तो ये जो खरीफ की फसलें होती हैं, ये कौन से सीजन में ग्रो करते हैं ये हम जनरली जून टू सितंबर में ग्रो करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग कौन सी फसलें आती हैं, हमारी पैडी, धान, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। कॉटन मीन्स कपास। तो ये जो सारी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, हम ये कौन से महीने में ग्रो करते हैं, जून टू सितंबर में ग्रो करते हैं। और जो रबी की क्रॉप्स होती हैं, उनका टाइम क्या होता है, वो होता है अक्टूबर टू मार्च। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो हम विंटर के सीजन में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं हम रबी क्रॉप्स। और जो हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट। जैसे एग्जाम्पल रबी की क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या हैं, वीट है, गेहूं, ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों एंड लाइनसिन, वो क्या होती हैं, ये हमारी सारी रबी क्रॉप्स होती हैं जो अक्टूबर टू मार्च में ग्रो करते हैं। इन क्रॉप्स के अलावा जो हम ग्रो कर सकते हैं वो हमारी पल्सेस, दालें, वेजिटेबल्स, सब्जियां भी हो सकती हैं, जो क्या करते हैं, हम समर सीजन में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक जो प्रैक्टिस होती हैं, जो हमारी प्रिपरेशन होती हैं, वो क्या होती हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो होती हैं हमारी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, वो होती हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सबसे पहले हम क्या करें, सोइल को प्रिपेयर करें, सोविंग, बीज बोएं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसमें क्या ऐड करें, खाद और रासायनिक उर्वरक डालें, इरिगेशन, उसकी सिंचाई करें, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स होती हैं जो हमारे अनडिजायर प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स के अलावा ग्रो करते हैं, वो होते हैं हमारे वीड्स। उसके बाद हम क्या करें, हार्वेस्टिंग करें, मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप्स करें, और उसके बाद क्या होगा, हमारा स्टोरेज। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं।
सबसे पहले है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोयल। तो प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोयल क्या करेंगे, हमारा ये जो फर्स्ट क्रॉप ग्रो करने के लिए फर्स्ट स्टेप पे क्या क्या होता है, हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोयल। हम सोयल को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोयल को प्रिपेयर करेंगे, उसको लूज करेंगे। लूज करने का हमारा जो मकसद होता है वो क्या होता है, एम होता है, वो क्या होता है कि हमारे लूज सोयल लूज होने के बाद जो रूट्स होती हैं वो डीप में चली जाएंगी। रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोयल, सोयल के अंदर अच्छे से डीप हो जाएंगी, अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। These loose soil allows the root to breathe easily when they go deep into the soil। जो हमारी सोयल लूज होती है वो किस में हेल्प करती है, रूट्स को ब्रेथ करने के लिए आसानी से, ताकि वो सांस ले सके। Why does the losing of soil allow the root to breathe easily? कि वो easily क्या करे, रूट को ब्रेथ करने के लिए अलाउ कर सके। The loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil। जो हमारी लूजेंड सोयल होती है वो क्या करती है, उस ग्रोथ अर्थवॉर्म जिसको हम केचुए बोलते हैं, वो जो फार्मर्स के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए हेल्प करती हैं। These organisms are friend of farmers since they further turn into loosen the soil and add humus to it। जो हमारे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो सोयल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी सोयल में ह्यूम्स बना के रखते हैं, नमी को बना के रखते हैं, मॉइस्चर बना के रखते हैं। बट वाई द सोयल नीड्स टू बी टर्न एंड लूज, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों होती है कि हम सोयल को लूज करें। तो सोयल को लूज करने का एम यही होता है कि जो क्रॉप्स की रूट्स होती हैं वो अच्छे से ईजिली क्या करें, ग्रो करें, ईजिली ब्रेथ करें, और जो अर्थवॉर्म होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं वो क्या कर सकें, ह्यूम्स बना के रखें सोयल में। और क्या हो सकता है उसमें, हमने पिछले चैप्टर्स में कुछ पढ़ा होगा ऐसे कि मिनरल्स, वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सोयल में प्रेजेंट होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सोयल ऑर्गेनिजम्स। और क्या होता है, जो डेड प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स क्या करते हैं, डिकम्पोज्ड बाय सोयल ऑर्गेनिज्म। सोयल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनको खाद में, मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil। और इस वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स रिलीज होते हैं वो वापस किस में चले जाएंगे, सोयल में चले जाएंगे। Since only a few centimeter of the top layer of soil supports plant growth। जो हमारी सोयल होती है उसकी कुछ सेंटीमीटर्स की जो लेयर होती है वो ही क्या करती है, प्लांट ग्रो करने में हेल्प करती है। जो हमारी प्रोसेस होती है सोयल को लूज करने की और उसको कन्वर्ट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, टीलिंग या प्लगिंग बोलते हैं। प्लग मतलब हल, जिससे हम, जैसे ये फिगर में जैसा ये इस फिगर में दिखाया गया है, ये क्या होता है, हमारा प्लग होता है, हल होता है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। और जो लूजनिंग और टर्निंग होती है सोयल की, वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, प्लग की हेल्प से, हल की हेल्प से करते हैं। और जो वो प्लग होता है वो हमारा किससे बना होता है, वो मेड ऑफ वुड, लकड़ी का और लोहे का बना होता है। इफ द सोयल वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर हमारी सोयल बिल्कुल सूखी है, बिल्कुल ड्राई है, तो उसको किसकी ज़रूरत है, सबसे पहले वाटरिंग की ज़रूरत है, सिंचाई की ज़रूरत है, इरिगेशन की ज़रूरत है। द प्लग फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सोयल कॉल्ड क्रम्स। और क्या होता है, जो प्लग्ड फील्ड होते हैं उसमें बड़े बड़े क्या होते हैं, मिट्टी के क्लम्प्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। फिर इन क्रम्स को क्या करना जरूरी होता है, ब्रेक करना नेसेसरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। और हम प्लगिंग इसलिए करते हैं ताकि हम फील्ड का क्या कर सकें, लेवल अच्छे से कर सकें, और वो हमारे लिए किसके लिए बेनिफिशियल हो, इरिगेशन के लिए बेनिफिशियल हो और शोविंग सीड के लिए बेनिफिशियल हो। उसकी हेल्प करने के लिए हम एक लेवलर की भी हेल्प लेते हैं।
उसके बाद हम क्या करते हैं, कई बार हम मैन्योर को ऐड कर देते हैं टीलिंग से पहले। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सोइल। और हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मैन्योर खाद को और सोइल को अच्छी तरीके से हम क्या कर सकें, मिक्स कर सकें। द सोइल इज मोइस्टन बिफोर सोविंग। तो और जो बीज बोने से पहले हमारी सोइल है वो क्या होनी चाहिए, मोइस्टन मतलब आर्द्र वाली होनी चाहिए, उसमें कुछ नमी प्रेजेंट होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ सोइल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मतलब का होता है टूल, जैसे हमारा प्लग हो गया, और क्या हो गया हमारा हाउ हो गया। प्लग मतलब होता है हल, और हाउ मतलब होता है जिसको हम कसी बोलते हैं वो। लेट अस सी स्टूडेंट्स कि प्लग्स के यूज क्या होते हैं। प्लग्स हम किसके लिए यूज करते हैं, सोइल को टिल करने के लिए, उसमें फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, और ऐड करेंगे उस फर्टिलाइजर को, रिमूव द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल, ताकि उससे क्या हो जाए, वीड्स जो हमारे अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जिसको हम खरपतवार बोलते हैं, वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और सोइल क्या हो जाए, टर्न हो जाए। ये किसका बना होता है, ये वुड का बना होता है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, ड्रान बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स या कैमल्स। हम इस हल को चलाने के लिए किसको लेते हैं, या तो हम बुल्स या फिर हॉर्स भी हो सकता है, और हमारे कैमल्स भी हो सकते हैं। It contains a strong triangular iron strip called plug shear। और जो इसकी जो शेप होती है वो कुछ ट्रायंगल जैसी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लग शेयर बोलते हैं। The main part of the plug is long log of wood which is called a plug shaft। और जो लकड़ी का एक बना हुआ लॉग होता है उसको हम बोलते हैं प्लग शाफ्ट। There is a handle at one end of the shaft, the other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck। और उस शाफ्ट के साथ क्या होता है, एक और क्या वुड लॉग लगा होता है, उसको किस पे रखा जाता है, जो हम प्लेस्ड होता है बुल्स की नेक पे रखते हैं उसको। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लग। एक आदमी और एक पेयर ऑफ बुल्स का वो आसानी से क्या कर सकता है, प्लग को हैंडल कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, जो पहले क्या होते थे प्लग, मेनली किसके होते थे, वुडन के होते थे, अब किस में बदल दिया गया है, आयरन में बदल दिया गया है, अब लोहे के ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। उसके बाद होता है हो, जिसको हम बोलते हैं कसी। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स फॉर लूजिंग द सोयल। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। ये क्या होता है, एक लॉन्ग रोड होती है लकड़ी की, और किसकी होती है, या आयरन की होती है, लोहे की होती है। ए स्ट्रॉन्ग रोड एंड बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड टू द एंड ऑफ इट्स एंड। आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये क्या है, हो है। ये जो हमारा होता है ये हमारी रोड होती है, और ये इस पे जो ये है ये हमारी बेंट प्लेट है जो आयरन की बनी होती है। उसके बाद है कल्टीवेटर, जैसा कि ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। कल्टीवेटर को किससे ड्राइव किया जाता है, ट्रैक्टर से ड्राइव किया जाता है। उसके बाद है शोविंग, बीज बोना। शोविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। शोविंग क्या होता है, एक क्रॉप प्रोडक्शन का एक क्या होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। शोविंग से पहले हमें क्या देखना चाहिए कि जो हमारे सीड होते हैं वो गुड क्वालिटी के हों, क्लीन हों, हेल्दी हों, गुड वैरायटी के हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई। फार्मर क्या करते हैं, एक अलग अलग वैरायटी के सीड सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि उन्हें क्या मिल सके, क्रॉप की याइल्ड, उनकी अमाउंट, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा मिल सके। सोविंग सीड के हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम पहले ट्रेडिशनल टूल को यूज़ करते थे, जैसे प्लग की हेल्प से क्या करते थे, शोविंग करते थे। उसके बाद सीड ड्रिल की हेल्प से भी क्या करते हैं, सोविंग करते हैं। स्टूडेंट्स आप इस लेसन को यहाँ तक रीड करोगे। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।